सारी बात करो। कई दिन से बात नहीं किया है ना। खंड तुलसी माइक। दिमा भगवान, अभी आपने सीडी में बताया कि हम लोग जो हमारी जो गत है कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि समझो सामने वाले ने कुछ बोला तो हम बोलते हैं तू खुद को तो देख, मेरे को क्या बोलता है। हाँ, तो आपने कहा कि तू वडभागी है जो वो अपने आप को छोड़कर तेरे को तेरी गलती बता रहा है। वो अपने आप को समय नहीं दे रहा है, तेरे लिए वो समय निकाल रहा है। वही फ़र्क़ु है न ख़्यालनि में। दिमा भगवान, बहुत फ़र्क़ु है। तव्हांखे मिटाइणो चाहे इहो फ़ासिलो ई त तय करिणो अथव, इहो रस्तो ई त हलणो अथव। ख़ाली ख़्यालनि में फ़र्क़ु पंहिंजो मिटाईंदा वञो, बाक़ी थोरी तकलीफ़ ही ना है काई। बहुत अच्छा। और बोलो। कल आपने जो बताया कि भाई दोष किसी का नहीं है, ऐसा हम कॉमन डेली यूज़ में बेदोही बिना के कारण जे ये तो करे, ये कॉमन हमारी लैंग्वेज थी। लेकिन अभी वो आपके जो कॉमन डेली यूज़ जो हम वर्ड्स जो करते हैं इतने सरल सरल, जब वो मुंह में शब्द आता है तो वो रुक जाती है ज़ुबान, ध्यान जाता है कि ये वर्ड कैसे चला था सत्संग में। हम बोलते थे बहुत कि भाई हर एक अपने एंगल से सही है, ये बोलते थे कि मानते नहीं थे, बोल के ऐसा कवर करते थे कि हाँ हर एक अपने एंगल से सही। लेकिन इतना होता है क्या, उसके पीछे कुछ जोड़ देते थे अपने एंगल से सही है, लेकिन इतना मतलब मुंह खुल जाता था। अभी बस जब बोला है अपने एंगल से सही है तो एंड हो जाती है ना बात। फिर इतना कितना क्या मेजरमेंट निकल गई है, माप तो ख़त्म हो गई है, निकल गई है। संसार में कई रास्ते हैं ना, वो अपनी जगह पर सही है, ये 100% बात है, सही है। आज मैं भी किसको बोलूँ ना तुलसी करें छा तो, पर मूंखे ख़बर आहे ये पंहिंजे जगह ते सही है। मूंखे तुलसी जी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, मैंने कल बताया ना तुम गली चेंज करो उस गली से जाओ नहीं, गली चेंज करो। उधर तुम उसकी कंपनी चेंज करो। कोई किसी के ऊपर हक तो नहीं लगाएगा ना। तुम गली चेंज करो, तुम कंपनी चेंज करो, तुम उधर नहीं बैठो, क्या भी करो, वो तेरी मर्ज़ी है। भले अपना रास्ता निकाल, इसमें कोई दोष नहीं है। तेरे को उसका अगर कुछ सूट नहीं होता है, आप अपना रास्ता निकालो, पर दूसरे के लिए इम्प्रेशन नहीं बनाओ कि ये गलत है। वो गलत नहीं है, वो भी ट्राई कर रहा है भाई मैं कुछ करूं, मैं कुछ सोचूं। तू उसको 10 बार समझाएगा, वो 20 बार सोचेगा बेचारा। भाई मैं को बेचारा 10 बार समझाता है तो भी मैं चेंज नहीं करता हूँ, क्या होता है ये। वो खुद में एक तो परेशान है, दूसरा तुम उसको गलत बोल के परेशान करते हो, तो ये भी तो हक नहीं है ना तेरा, हक तो नहीं है। मेरे को मालूम है जो चेंज नहीं भी कर सकता, लेकिन वो मन में परेशान है। तुम उसको गलत बोल के दे वाला निकाल देते हो। मैं बोलता हूँ मेरा रास्ता छोड़ भाई, तू भले रहो, तू जी, तेरे को भी हक है, पर मेरा रास्ता छोड़। तुम भी घर गृहस्थ में ये कर सकते हो ना, भाई मेरे को ऐसा जीने की दिल है, तुम ऐसा मेरे को छोड़ो, बाकी तुम चलो, मेरे को तेरे को कोई एतराज़ नहीं है। तो इहो लॉजिकल है या तव्हांजो लॉजिकल है, छा लॉजिकल है? बुद्धि कई खुलेव थी कि न? क्या लॉजिकल है? तू तो जल्दी बोलेगा, तू ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जब भी तू किसको बोलता है ना ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, माना बोलता है ऐसा मर 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 मर, तू 10 बार उसको मरने का वरदान देता है। वो बेचारा 10 बार मरने का वरदान पाके एक बार मर ही जाएगा, और क्या करेगा, और क्या करेगा। तो कर्म किसका बना? तू अपने सुबह दूसरे पर क्यों थोपता है? मैं गुरु बन के भी नहीं थोपता हूँ, कभी थोपा हो तो बोल दियो मेरे को। मैं गुरु बन के भी अपना नहीं थोपता हूँ, दिया हुआ तो परमात्मा का है, गुरु का है, गुरु का दिया हुआ। गुरु बन के भी मैं तेरे को थोपता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ टके टुके पहचाने खड़ो, तव्हांखे वणे तो खड़ो, न वणे तो छॾियो, ऐसे बोलता हूँ, या बोलता हूँ तेरे को थोपता हूँ। कभी तेरे को ऊपर उठाने के लिए मैं 2 डांट भी दे देता हूँ, पर तेरे को डांट देने के बाद मैंने निकाल तो नहीं दिया है। निकाल दिया है क्या? निकाल तो मेरी तरफ से, तो किसको मैंने आज तक निकाला नहीं है। भाई तू चली जा सत्संग में। वो एक माई अभी पीछे बैठती है, इधर आके बैठती थी, उसको मैंने बोला निकल जा,
फिर बोलता है तो वो निकलती नहीं है, तो क्या करूं? मैंने बोला पीछे बैठने दो, बोला मैंने पीछे बैठने दो। हमने अपना रास्ता निकाला, मेरे को इधर ऐसे खा रही थी, भाई ये चेंज नहीं होती है तो मैं इसको आगे क्यों बिठाऊं? मैंने बोला उधर चली जा, बैठ जाके उधर। निकाला नहीं है किसको, तू तो दिल से भी निकालेगा, घर से भी निकालेगा, जा मेरी ज़िंदगी से तू चला जा। अब वो जाएगा क्या? तू जो किसको बोलता है मीठे शब्दों में, जा मेरी ज़िंदगी से तू चला जा, तो वो जाएगा तो नहीं जाएगा? उसके बस की बात है? किसके बस की बात नहीं है, कोई किधर जा नहीं सकता। तुम अपना रास्ता निकालो, मेरा प्रोसीजर ठीक तरह से समझो। हर एक अपना रास्ता निकाले तो वे बराबर है। बाकी जे तू दूसरे को थोपता है, कभी दूसरे का गला घोटता है, घुट जो भी न घुटो भी न, घुट जो भी न घुटो भी न। किसने तेरे को ये भी नहीं बोला है तू घुट? जो तेरे को घुटता है उसको पकड़ा दे भगवान। नहीं सुनता है तो मेरे को पकड़ा दे, नहीं सुनता है तो मैं तेरे को पावर दे दूंगा। फिर क्या हुआ? तेरे को देता हूँ पावर, समझेगा हल्कन न? मैं भी क्या करूँ? जीना तो सबको है ना, तो पावर तो सबको देना ही पड़ेगा। जीना तो सबको है ना, किसको नहीं जीना है? छोटे छोटे बच्चों को नहीं जीना है, लेडीज़ को नहीं जीना है, जेंट्स को नहीं जीना है। जे तुम कोई सुख नहीं दे सकते हो या ये कोई सुख नहीं दे सकता है, तो चलो मेरा सुख तो सबसे फिट होता है ना, मैं ही दे देता हूँ। तू भाई ठीक है, तेरे सुख में रहो, तू तेरे सुख में रहो। जहाँ बात नहीं बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तुम छोड़ो नहीं एक दूसरे को, ये छोड़ो कि तुम ठीक है, तेरी खुशी में तू रहो, तेरी खुशी में तू रहो। तो इसमें क्या है, पाना केस बन जाते हैं। मैंने तो ये देखा है। इतनी छोटी 2 बच्चों की माँ आई मेरे पास, बोलती है, जवान लड़की बोलती है मैं क्या करूं, ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं बोला वाकई में तेरा प्रॉब्लम है, अभी तो एक काम कर, खाली मन में भगवान को बिठा, बोल ठीक है वो ये प्रॉब्लम है वो उसकी तरफ से आ रहा है, बराबर है, संसार की तौर पर आ रहा है, पर तू खाली एक काम कर, बस इधर प्रॉब्लम देने वाले को मत बिठा, उधर से उसको छोड़ दे। बोल प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो अभी प्रॉब्लम मेरे से टकराएगा नहीं, और जिसको सुख दे रहा है जाके वो उसके नसीब में होगा ना, उसको बुद्धि वो आएगी ना। तुम इतना मरते क्यों, तुम क्यों मरते हो? ठीक है, जो है सो सब ठीक है, तेरे नसीब में 4 आना है तो 12 आना दूसरे के इसमें है, तो उसको ही देगा ना, जाके दे ना। वो ज्ञान सुनेगा तो 12 आना अपनी क्या 16 आना अपनी प्रारब्ध में रहेगा, ज्ञान सुनेगा तो 16 आना रहेगा। पर जे तेरे को 16 आना वो नहीं रह सकता है या तू नहीं रह सकती है, तो एक दूसरे का गुट्टा तो नहीं दियो, ढीला तो छोड़ो। मैंने उसको ढीला छोड़ाया, मैंने बोला इधर से तू बोल है ही भगवान, बच्चों में भी देखा ही भगवान, वे परवरिश करेगा, नहीं तो आसमान से आएगी उनकी प्रारब्ध। लेकिन तू संतोष रख अपने घर में। तो वो लड़की ने संतोष रखा, गांठ बांध ली, अपना किया थोड़ा मेहनत, तो उस दिन वो लड़का सत्संग में लेके आया उसको, वही लेके आया, बोला बख्श दो, मैं भी इसके जैसा खुश रहूं। मैंने बोला ये बेटी बाद में है, तू मेरा बेटा पहले है, तू पहले खुश रहो, सच्चाई रख, सच्चाई रख। क्यों तू झूठ में जाता है? क्यों तू थोड़ी सी कंपनी में आके अपने प्यारे बच्चों को छोड़ता है, अपने प्यारी प्रारब्ध को छोड़ता है? ये तो थोड़ा समझो। पर वो बेचारा तब गलत तो नहीं था ना, गलत तो नहीं था ना, वो क्या करे, उसकी बुद्धि में वो बात बैठ रही थी तो उसने वही बिठाया। मैंने वो संत्यानी को बोला तू उसको गलत कभी नहीं देखना, क्योंकि वो गलत नहीं है। हमारी दुनिया ऐसे है, ऐसी दुनिया में सब खुश हो जाते हैं, आगे पीछे सारे खुश हो जाते हैं। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? अपनी बुद्धि को ऐसे सजा के लेके चलते हो, फिर फख्र से बोलते हो कि मेरी बुद्धि ऐसी है, क्या करूं, मैंने ऐसे काम किए हैं, क्या करूं, ऐसी पढ़ाई की है, क्या करूं। ऐसे डालो ना तुम पढ़ाई पर, मेरी पढ़ाई शांति देती है या तेरी पढ़ाई शांति देती है? मेरा जो है, जो भी आदर्श है गुरु का दिया हुआ, मेरी जो बातें हैं वो तेरे को शांति देती है या तेरी अपनी तेरे को देती है? अपनी तो देती नहीं है ना, फिर तू लेके घूमता क्यों है? रुमाल लेके प्रसाद बना के उस बुद्धि को लेके घूमता है। अजब लगता है मेरे को, हंसती हूँ मैं,
क्योंकि हंसूँ नहीं तो फिर क्या करूँ, तेरे ऊपर रोज़ कौन जाके डांट डपट करे। ये भी तो टाइम वेस्ट है ना, ये भी तो एनर्जी वेस्ट है ना। तेरे को नहीं डालनी है बुद्धि को दरिया में तो नहीं डाल, तेरी मर्जी है। अभी दरिया शाह कुछ तो नहीं बोलता है, कोई तो अखा डाल के आता है, कोई दोना चरा के आएगा, कोई मस्त बैराना बना के जाएगा। दरिया शाह क्या करता है, बोलता थोड़ी है कुछ नहीं बोलता है, सबसे खुश होता है, वो सबसे खुश होते हैं। तो मैं भी तेरा सबसे खुश होता हूँ, जो कर तेरी मर्जी, अभी मैं और क्या करूँ तेरे को। लेकिन तू क्या करता है, कभी तो अपनी दृष्टि तो रखो। फ़खर से बोलता है मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं क्या करूँ, मेरी पढ़ाई ऐसी की है मैंने, मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा किया है। बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, अब बड़े हो गए हो, थोड़े बड़े हो जाओ। आत्मा का निश्चय करो, आत्मा का संग करो, बेसिक पॉइंट्स थोड़ी पक्की करो, अपने में धारण करो, गुण धारण करो। हुए कौन से गुण, जो तेरे गुण है दे के उसको जला दो। जब तक जलाया नहीं तब तक बीज थोड़ा ही दूसरा आएगा। बीज को डालने के लिए धरती को भी तो ऐसे करना पड़ता है ना। तो तेरे को मेरा बीज पड़े तो तू धरती को बनाएगा, नहीं तो बीज सलाह थोड़ा ही निकलेगा। बैठो बुद्ध, बैठो बुद्ध, बैठो बुद्ध, सुन सुन के तू भी बहरा, जो तेरा सुने वो भी बहरा हो जाता है। नहीं तो 4 लाइन के 4 अक्षर भी खोर है, बिल्कुल बराबर है। 4 अक्षर में तुम ज्ञान लो, मैं देह नहीं हूँ, बस ये 4 अक्षर है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये 4 अक्षर है। तुम श्रद्धा में हो तो 4 अक्षर में ज्ञान है। और ज़्यादा तो मैंने तेरा सर खपाया नहीं है, पर तू खुद का सर खपाता है तो मैं क्या करूँ। कितना खपाते हो भाई, मैं तो कभी कभी दिल में ही हाथ जोड़ती हूँ। बोलो क्या सुनाते हो। रोज़ गुरु दृष्टि देता है, रोज़ मैं यही बातें बोलता हूँ ताकि तू कल न अंदर गई तेरे बात तो आज जाए, आज नहीं गई तो फिर कल जाएगी। यही उम्मीद लेके मैं फिर तेरे को ये बात बोलता हूँ। फिर अपने को चेंज करो, बदले न दुनिया बदल जाए हम। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। घड़ी एक न भूलो, घड़ी भूलते हो तो कलयुग तो आ ही गया ना। कलयुग किधर है, तेरी बुद्धि में कलयुग है। मूर्ख मनुष्य, तू समझता ही नहीं है। जब बुद्धि किटकिट कहाँ से आती है, बुद्धि से ही तो आती है। जजमेंट पहले तेरी बुद्धि करती है, फिर मन में किटकिट आती है, फिर तन में पॉइजन फैलता है। मगज में वेव थी गाल कन नथी वेव, वरी ॿुधायांव। पहिरीं तव्हांजी किटकिट, पहले आपकी किटकिट बुद्धि से आती है। रॉन्ग राइट, ये अच्छा, ये और अच्छा, ये अच्छा, ये और अच्छा, ये और अच्छा, ये और अच्छा। और अच्छा और अच्छा क्या होता है, क्वालिटी तेरे और अच्छे सोचने से नहीं आती है, क्वालिटी गुरु के वाइब्रेशन से आती है। आज भी ये बात समझो, ये उनके वाइब्रेशन से क्वालिटी आती है। बाकी तू बुद्धि से सोचता है ये और अच्छा, ये और अच्छा। ज़िंदगी गुजर जाएगी पर तेरे को साउंड स्लीप नहीं आएगी, मीठी नींद नहीं आएगी। मेरे को मालूम है ना, जो बुद्धि लड़ाता है उसको मीठी नींद आ ही नहीं सकती है। तुम कितना भी बोलो मेरी नींद अच्छी है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर ये बोलता है मेरी नींद अच्छी है तो मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये बुद्धि चलाता है तो उसको अच्छी नींद आ ही नहीं सकती है। नींद आएगी पर वह नींद नहीं आएगी जो असली नींद है। असली नींद को ढूंढो, असली नींद ऐसी आएगी जगत मैल रहो न बाई। इधर तेरे को जगत दिखाई नहीं देगा, मन से नहीं दिखाई देगा, आँखों में कोई छवि नहीं आएगी, कोई दृश्य नहीं आएगा। क्योंकि दृश्य ॾिसां मां हर वक्त पंहिंजे साजन जो, आशय इहा मुंहिंजे अंदर में। अब उनके दृश्य से ये आँखें, ये मन, ये तन, ये बुद्धि, ये नसें, कुछ भी खाली नहीं रहता, उनके दृश्य से भरपूर है, भरपूर है। तो मैं दुनिया का कौन सा दृश्य देखूं और मेरा मन हिले। जब तेरा मन हिलता है तो समझो तुम गुरु के दृश्य से दूर हुआ है, हिलता है। फिर तेरा मन मीठी मीठी बातें करता है। तेरा फर्ज था ना इसीलिए, फर्ज था ना इसीलिए। फर्ज क्या होता है, फर्ज तो चलते फिरते फर्ज पूरे होते हैं।
कौन सा तू फर्ज करता है? मैं नहीं करता हूँ। मैंने नहीं किया है, अपने परिवार को भी सुखी किया है, फर्ज पूरा किया है ना, सबको ज्ञान दिया है ना। कोई थोड़े मेरा आदर्श ऐसा नहीं है तो मेरा परिवार मेरे पीछे आएगा नहीं। किधर न किधर तेरे आदर्श में कोई न कोई खड्डा है, गंदगी भरी पड़ी है, तो परिवार तेरे पीछे आएगा नहीं। नहीं तो मेरा वो लख आता है ना, बस उसको देखो काफ़ी है, उसको देखो काफ़ी है। अगर वो आ सकता है तो मैं बोलूँगा वो एक ऐसा इंसान है जो वो सारी दुनिया आएगी। वो अगर आया है तो सारी दुनिया आ सकती है, ये मेरी जजमेंट है। उसकी ऐसी कहानी है। उसको वो किसको उसने रोका है तो एक मैं ही उसको मिला रोकने वाला। वो मुझे रोक न सका। मैं शेर, वो सवा शेर, वो सवा शेर, मैं 1.5 शेर, मैं 1.5 शेर वरी हुए 2 शेर। आखिर हमने अपना सत्य का रास्ता पकड़ा, वो अपने रास्ते चला गया। बरसों बरस बीत गए, मेरी तरफ देखा नहीं। मैंने बोला है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। आज तुम सबसे ज़्यादा उए मेरे को देखता है, देखता है नहीं देखता है? बोलो, देखता है? बरसों बीत गए, मैंने सब घर वाले आ गए, पर ये जो एक था इकलौता मेरा भाई, वे देखा तक नहीं, देखा नहीं। मैंने भी बोला मैं तो लगी हूँ, मेरा गिरदर में लग गई, अब तू देख न देख भाई, तेरी मर्जी। गिरदर तेरे मन में आएगा तो तू देखेगा, ये भी ज़िंदगी का काम पूरा होगा। वो देखो कैसे आके बैठता है, कैसी बातें करता है, कैसे फ़ोन पर बात करता है। एक अंदर में अलग क्या होता है। मैं बोलती हूँ ऐसा भी हो सकता है। आज भी मैं उसको देख के ऐसा बोलती हूँ, इतना चेंज कोई हो सकता है, इतना कोई ऐसे आ सकता है। आप सोचो, तो तेरा कोई घर में आदर्श नहीं देखता है, कोई घर में से कोई नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं कमी तेरे में है। आप सोचो, नहीं तो वो सत्संग में बैठे ना बैठे, लेकिन मानेगा तो ज़रूर, मानेगा ज़रूर। वो आज सत्संग में बैठा है, लेकिन बहुत टाइम से मान रहा था भाई नहीं मैंने भूल की, उन्होंने सही किया है। भूल मैंने की उनको रोकने की। और कौन सी भूल थी? हमारे परिवार में मोह तो अति था। मोह मना मोह, इतना मोह वाले थे, मोह का खटखुआ था तो बाकी कोई भूल थोड़ी की, न उसने न मैंने, न कोई राग था न द्वेष था। बस एक भूल उसने की कि उसने मेरे को रोका, रोका भी रोका। कोई बंधन तेरे को आया ही नहीं होगा, उसने इतने बंधन डाले। फिर कई बरस बीत गए, फिर बोला तो अभी ये सही है, मैं गलत हूँ, इनका रास्ता सही है, इसके रास्ते की मुझे भी ज़रूरत है। बहुत दिन तक परिवार में बातें करता था, फिर छोटी मोटी हालत आ गई तो उसने जल्दी से पकड़ दिया, बोला अभी दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। बोलो। संत की लैंग्वेज में भी इतना फर्क है। बाकी जो भी समझो संत है सब आपको धीमा भगवान बोलते हैं। हाँ और जब ये लक्ष्य संत बात करता है तो आपको बोलता है धीमा भगवान जी। वही वही देखो, सब मिसाल कायम होते हैं। जो गुरु सच्चा है, उसकी कोई सच्चाई है तो हर मिसाल कायम होता है। लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है। हम तो अपने पुरुषार्थ के समय में इतना ये सोचते थे कि मैं तो इससे द्वेष नहीं करता हूँ, पर हे परमात्मा सतगुरु तू अहिड़ी स्थिति ठाहे छॾे जो साम्हूं वारो कोई मूंसां द्वेष न करे, क्योंकि मैं नहीं सहन ही नहीं कर सकता हूँ। न राग न द्वेष न ब्याई न दुआई न तेरी चतुराई न चालाकी, मेरे बस की बात नहीं है। तुम खाली बात को घुमाते हो ना तो मेरे को गर्मी आती है। मैं बोलती हूँ अब पहले तेरे को थप्पड़ मारती थी, अब मैं सोचती हूँ तो थप्पड़ भी क्यों मारूँ, इतना भी क्यों करूँ, जाने दो ना। वो घुमा रहा है तो घुमाए ना जाके, जब तक घुमा घुमा के थक जाएगा तो आप ही शरण में पकड़ेगा। आज 30% भी पकड़ा है तो ठीक है, 40 भी पकड़ेगा तो ठीक है मैं क्यों 100 की उम्मीद मैं क्यों रखूँ। सबके लिए टाइम सही है, जब तेरा टाइम आएगा तो तू 100 में भी आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं तेरे को समझता नहीं हूँ, समझता मैं सब हूँ, सब समझता हूँ। तो इतनी तुर भी मेरे से थोड़ी ऐसे ट्रस्ट करेगा ना, वो ट्रस्ट का इधर आभास आता है। जानो अपने को, जानो
जो अपने घर में भी ट्रस्ट करेगा ना, आभास मेरे घर में मेरे को आता है, पर मैं शांत हूँ, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेशन किया है, शांति से ही फिर भी सब कुछ होता है। तेरे तो बोलने 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 में बकन में रही बात, ता तक नहीं जे तन में। ज़्यादा बोलो तो क्या होता है, अजाई सजाई बक 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 बक। तू भी कट में से कम शांति में बैठेगा तो कभी तो अपने को देखेगा। प्रोसीजर्स रोज़ चेंज होते हैं ना, पहले डांट डपट का था, फिर थप्पड़ का था, अभी प्रेम का ही है, क्योंकि मेरे पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। मैं प्रेम के सिवाय कुछ सह ही नहीं सकता हूँ, मेरे सहन शक्ति के बाहर है। प्रेम है मेरे पास, बस प्रेम 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 प्रेम। मेरी ममता में खाली एक ही कोना है प्रेम का, वहाँ से ही तुझे सब कुछ मिल सकता है। प्रेम में तुम आ जाओगे, तेरी हर बात तेरी बन जाएगी, हर बात बन जाएगी जो ज़रूरी है। लालची हबशी मंच की बातें नहीं बनती है। तुम हबशी हो, तुम लालची हो, एक बात तेरी बनती है तो तू दूसरी में जाता है, बड़ी दूसरी बनती है तो तीसरी में जाता है। प्रारब्ध से कहीं अधिक इस ज्ञान में तुझे मिल जाएगा, पर तुझे ऐसा मनुष्य है जो प्रारब्ध में रुक ही नहीं सकता है, तो भगवान क्या करे। प्रारब्ध से अधिक मिलेगा इधर तेरे को। प्रारब्ध जो दूध वाला दूध देता है ना नाप के, तो वो दिल वाला जो दूध वाला होता है ना, रूंग बहुत अच्छे से दे देता है, भाई पियो, मेरे को भी तो गौ माता दे रही है, तुम भी पियो, वो रूंग दे देता है अच्छे से। तो ये भी इधर है, एक कल्प वृक्ष है, ये भी एक ऐसी गौ माता है जो तेरे को दूध पिलाती रहती है, पिलाती रहती है। ये सत्संग भगवान ऐसी गौ माता है, रूंग भी तेरे को दे देगी। तेरे नसीब में तू खुद सोचेगा, अरे ये तो ज़िंदगी गुजर जाती थी, मेरे नसीब में इतना भी नहीं था, फिर नसीब से ज़्यादा मेरे को कैसे मिल गया है। पर नसीब से ज़्यादा पाकर भी जे तू संतोष धन में नहीं आता है, तो फिर भगवान को वापस लेने में भी देरी नहीं लगती है। तुम वो न काम करो, नसीब से ज़्यादा पाकर तुम संतोष में रहो, शांति में रहो, लालच न करो, तुम हबशी न बन। हबशी मंच को भगवान सहन नहीं करता है, हबश न कयो। अञा 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 चओ पंहिंजे मन खे कि अञा छो नथो मन मुंहिंजा तूं सम्झी, वरी छो तो दुनिया जी उलझन में उलझी। ये अञा अखर है ना, जेको अञा शब्द अपने लिए इस्तेमाल करो। तुम भगवान को मत सुना अञा 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 अञा, वो कितना देगा अञा, खा के तो पूरा कर। इतना जितना दिया है उतना तो खा के पूरा कर। उतना खा के पूरा नहीं करता है, फिर बढ़ाने की कोशिश करता है, फिर बढ़ाने की कोशिश करता है। ये भी हबश है तेरे दिल की, मन की हबश है। अब जो तेरे मन में यही ख्याल पनपते रहते हैं कि अञा कीअं वधायां, अञा कीअं वधायां, अञा कीअं वधायां, तो तेरे ख्याल मेरे ख्याल से ये सच में ज़्यादा नहीं लगेंगे। लगाओ तुम फन फीस्ट करके, असर नहीं करेगा दूसरे को, दूसरे को असर भी नहीं करेगा। तुम अञा के पीछे दौड़ो, अञा तो के लख है तो लख में 10 कीअं ठाहियां, 10 आहिनि तो 20 कीअं ठाहियां। हम तो अपनी ज़िंदगी में, हमने भी तो ज़िंदगी जी है ना, कोई नहीं थोड़ी जी है, कोई तेरे टुकड़ों पर थोड़े ही चलते हैं। हमने अपने टुकड़े बना के रखे, पर हमको मालूम था मेरी ज़िंदगी के लिए इतने टुकड़े काफ़ी है, हमने हर चीज़ को स्टॉप कर दिया। तेरे आगे तो फुल स्टॉप है ही नहीं, तभी तो सत्य के लिए मेरे को इतना टाइम मिला है। टाइम तभी मिला है मेरे को, आप मूर्ख लोग समझते नहीं हो। नहीं तो मेरे को किसी संत ने कहा कि आपको देख के मेरे को खुशी होती है। एक कोई संत से मुलाकात हुई तो मैंने बोला, बाबा जी खुशी क्यों होती है, आप भी तो बड़े संत हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके आगे बचा हूँ। मैंने बोला बच्चे क्यों भाई, ऐसा कर्म मेरे से नहीं कराओ, आप भी तो बड़े संत हो। तो बोलता है बड़े संतों को मैंने सबको देखा है, लेकिन समय नहीं मिलता है किसको, समाज में संसार में काम करने के लिए समय ज़्यादा मिलता नहीं है उनको। मैंने बोला ये क्यों होता है, दिल खुश होती है सबकी बातें सुन के, मैं तो सुनती हूँ सबकी, खुशी होती है, वो भी कुछ सुनाते हैं तो नॉलेज मिलता है। तो मैंने बोला ये क्यों होता है, फिर समय क्यों नहीं मिलता है। बोलता है आपको देखकर मैं इसीलिए खुश हूँ कि अभी आपकी एज छोटी है और आपको परमात्मा सलामत रखेगा। दुआएं दी कि आप अभी बहुत काम संसार में करेंगे।
मैंने बोला फिर क्यों नहीं दूसरों को समय मिलता है? बोलता है एक तो कोई खाली नहीं रहता है, हर एक के आगे झंझट आ जाते हैं, मनी के, इसके, घर के, आश्रम के, उसके झंझट आ जाते हैं, भक्तों के झंझट आ जाते हैं, फिर राग द्वेष भी थोड़ा होता है। वो बोलता है मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, वो खुद भी न्यारे होके अपने घर में ही रहते हैं। उसने मेरे साथ बात की और ऐसे ही फिर टाइम चला जाता है और साधना करते 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 कितनी आयु तो बीत जाती है। फिर जब आयु बीत जाती है साधना करते करते तो शरीर में कितनी तकलीफ़ें आती है, फिर वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं कि संसार को कुछ दे सके। और मैं देखता हूँ तो भगवान ने कृपा की है, आपके सतगुरु ने कृपा की है, आपको जल्दी साधना कराई, जल्दी ये किया, जल्दी आप संसार के भलाई में आ गए, तो अभी आपको बहुत टाइम मिलेगा। मैंने बोला दुआ है, ये भी दुआ ले लो सबसे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ तेरे को कि तू मेरा ज्ञान पाकर तू क्या कर रहा है। टाइम तो तेरे को भी मिल सकता है ना, पर तेरी बुद्धि उलझन में खुपी पड़ी है। हमने बुद्धि को वांधा कर दिया, मन को वांधा कर दिया, तन को भी वांधा कर दिया। मेरी मन, मेरी बुद्धि, मेरा तन जल्दी 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 फ्री होते गए। बस इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। देखा सब है, सब ऐसे नहीं कि तेरे आधार पर हूँ, तेरे आधार पर नहीं हूँ। कुदरत सबका आधार है, वे बस है। गुरु ने जो आधार दिया है वे है। बाकी तू कोई बात करे और मेरा खेल चले, ये मेरे को दिमाग में फीलिंग ही नहीं है। जो आया प्रेम से आया, नहीं आया तो नहीं आया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें क्या है? जहाँ आया लगाया डेरा। प्रेम से बैठे हैं तो प्रेम से बैठे हैं। अगर कोई मन में फीलिंग चेंज होती है तो जाके मैं गार्डन में भी बैठ सकती हूँ। आओ ना तुम जाके उधर बैठो। गार्डन से कलेंगे किधर, तो हम और किधर गली में भी एक लगा के दरी बैठ सकते हैं। बस मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है भाई इसके सिवा नहीं चलेगा, इसके सिवा नहीं चलेगा, इसके सिवा नहीं चलेगा, सबके सिवाय सब चलेगा। जब मैं ही एक एक महीना चला जाता हूँ, अभी तेरे को आदत डालता हूँ कि बैठो, अभी 1 महीना बैठो, 10 दिन बैठो, 15 दिन बैठो, तो मेरे सिवाय चलता है नहीं चलता है। हूँ मैं अपनी सीट पर, वो अलग बात है। पर जब मैं नहीं होता हूँ शहर में तो क्या नहीं चलता है क्या? उठाओ माइक। अटेंडेंस नहीं होती है, कौन बताएगा? बोलो। जब मैं नहीं होता हूँ तो क्या होता है? माइक उठाने की किसको ताकत नहीं है? जो रेगुलर आते हैं वो बताओ। अटेंडेंस होती है बराबर? फुल अटेंडेंस होती है। हाँ, सबकी अटेंडेंस होती है। मैं 1 महीना अभी बैठ गया, वही आके आया ही नहीं 3-4 दिन, वही अभी चला गया, तो अटेंडेंस में कोई कमी आई क्या? नहीं नहीं दी, सब बरोबर आ रहे थे। सब तिरपत रहते हैं कन कोई आधा अधूरा हो जाते हो। हाँ सिक लगंदी है उनके आधो अधूरो न चओ, वो मूंखे भी लगंदी है, पोइ छा मां अधूरो आहियां छा? तो सिक लगंदी है, उहा ॻाल्हि ॿी है। खुशी होती है मिलके, आने के बाद मिलके खुशी होती है, ये फीलिंग्स कुदरती है। दूर जाओ थोड़ा तो याद आती है, ये फीलिंग्स दूसरी है। इसको आधा अधूरा मत बोलो। पर ऐसे तुम खफे होते हो क्या? मेरे को न देख कर, मेरे को न पाकर, घर में काम नहीं होता है, ड्यूटी नहीं होती है, बिजनेस में मन नहीं लगता है, सत्संग में आने में मन नहीं लगता है, ऐसे होता है क्या? नहीं नहीं दी मोहन, हाँ? ऐसे नहीं होता है। तिरुपत जो भी आते हैं, आपकी सीढ़ी देखते हैं यहाँ पे, जो भी सत्संग होता है, जो भी वाणी पढ़ता है, सबसे तिरुपत हो जाते हैं इनको। इसीलिए मैंने अपने प्रोसीजर्स भी बना दिए हैं, क्योंकि एक को सत्संग सौंपूँ अगर, तो तेरी कैपेसिटी समझो 10 मिनट है बोलने की, अच्छा बोलने की तेरी कैपेसिटी 10 मिनट है, तो 10 मिनट कोई बैठेगा। वाणी पढ़ने में 5 मिनट, 10 मिनट, वाणी खोलने में 10 मिनट, तो 20 मिनट समझो तुमने बैठ के बोला तो अच्छा बोलोगे। जे 20 के बदले मैं तेरे को 50 दे दूँ तो तू इतना नहीं बोल सकता है, फिर नाम रूप में आ जाते हो। इसीलिए मैंने विरासत भी कर दी है भाई, वाणी पढ़ने वाला वाणी पढ़े, 10 मिनट खोले, 10 मिनट तो उसको सब सुनेंगे अच्छे से, वो फिर और तपस्या करें और अच्छे से बोलना सीखे, मन को खाली। क्योंकि ये जो वाणी खोल होती है तो ये खालीपने से होती है, ये मत सोचो कि बुद्धि से होती है।
तू बुद्धि से अच्छी अच्छी दलीलें देगा, अच्छे अच्छे मिसाल सुनाएगा, अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, मैं ऐसा था मैं ऐसा था। इससे किसको तृप्ति नहीं आती है, ये समझ लेना, किसी को भी नहीं आती है। तुम सुनाते हो, दूसरे ऐसे सुनते हैं, पर कभी जाके पूछो तू तिरुपत हुआ, वो बोलेंगे नहीं नहीं दीमा भगवान सत्संग करते हैं ना, हम तिरुपत होते हैं, तू करता है थोड़ी होते हैं। ऐसा होता है, मेरे भी कानों में आता है, नहीं होता है कोई तिरुपत, समझ लेना, कोई भी नहीं होता है। 10 मिनट तुम बोलेगा, सब प्यार से सुनेंगे, खुशी से सुनेंगे, फिर भी तिरुपत हो जाएंगे, भाई संत ने कुछ अच्छा बोला। पर ज़्यादा बोलने के लिए इधर चाहिए तेरे को खालीपन, वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। ए का मन बी में, बी का मन सी में, सी का मन डी में, अपनी बुद्धि में मन, अपने ख्यालों में मन, अपने उसूलों में मन, अपने दस्तूरों में मन, अपने पास्ट में मन। मैं ऐसा था मैं ऐसा था, पास्ट तता खां भुलजे तता ने वॾो नसीब आहे। मैं एक खाली चाबी दूँ तो तू बोलता है मैं तो ऐसा था, मैं तो ये करता था, मैंने तो ये पढ़ाई की है, मैंने तो वो पढ़ाई की है। तो इतना जो तू भरा पड़ा है तो दूसरे को तू दे क्या सकता है? ये खालीपन से होता है, दूसरे से नहीं होता है। कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, आज क्या होगा, शाम को क्या होगा मालूम नहीं है। सच में मैं भी अपने गुरु को कभी कभी बोलता था, भाई आप जो ऐसे बोलते हो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है, तो हम कोई अरेंजमेंट कैसे करें? क्योंकि आज जिधर तू है कभी उधर मैं था, आज जिधर तू है कभी उधर मैं ही था ना। तो मैं उनको बोलता था प्यार से, भाई आप जो शाम को बात होने वाली है तो आप अभी सुबह में बोल रहे हो, भाई देख भाई मेरे को मालूम नहीं है, तो हम तो मुंझ जाते हैं। अब शाम की बात कैसे करें फिर? वो भी मेरे को मालूम नहीं है, उनका जवाब ऐसा होता था, तू जो पूछ रही है मेरे को कि शाम की बात हम अभी तो बताओ ना, कम से कम कभी अरेंज करें। फिर बोलते थे भाई वो भी मेरे को मालूम नहीं है, तू कैसे अरेंज कर। फिर तकलीफ़ होती है, वो भी मेरे को मालूम नहीं है, तेरे को तकलीफ़ होती है तो मैं क्या करूँ, मेरे को क्यों डिस्टर्ब करती है? हमको तो एक ही जवाब मिलता था, तेरे लिए मैंने फिर भी 10 रास्ते क्या 100 रास्ते खोल के रखे हैं, 100 रास्ते खोल के रखे हैं, मेरे को तो एक भी नहीं मिलता था। मैं बोलती थी करूँ क्या, ये तो अभी शाम को बात होने वाली है, फिर ये फिर हुए फिर हुए, फिर हम अपना काम कर देते थे। 5 को बांध दिया, 25 फ़ोन करने हैं तो चलो भाई 5 तू करना, 5 तू करना, 5 तू करना, जब ही उनकी अनुमति मिली। पर गुरु को कभी ये न कहा कि यूँ कर यूँ न कर। हमने कभी सिखाने की कोशिश उनको तो नहीं की, तभी सीख गए हैं। तो अभी मैं खाली बोलूँ इधर बैठो, आज मीटिंग करो, आज मेरे को जो सिखाना है वो सिखाओ, तेरा पेट ही नहीं भरेगा। आज भी इतना सिखाओगे इतना सिखाओगे इतना सिखाओगे, मेरे को बोलना पड़ता है, देख भाई मेरे को सलाह मत दे। मेरे गुरु की ये नौबत कभी नहीं आई कि वो किस को कोई उसको सलाह दे। पहले थे पहलवान उहे मुंहिंजा हुया, मां उन्हनि जो हुयमि, कोई उसको सलाह दे के तो दिखाए, ज़बान काट देता था मैं। अभी तो मेरे को बोलना पड़ता है मीठे शब्दों में, अरे भाई देख प्रेम मेरे को सलाह न दे, आहूजा ज़्यादा मत बोल, अरे तुलसी तू अपनी बात में रहो, अरे सुरेश तू ऐसा तो करे। अभी मेरे को बोलना पड़ता है, पर तेरी उहे स्थिति नहीं बनती है, स्थिति उहे बने ना तेरी, वही नहीं बनती है। तुम वाइब्रेशन में विश्वास नहीं रखते हो, तुम बोलने में विश्वास रखते हो। हम वाइब्रेशन में विश्वास रखते हैं, आज भी रखते हैं, आज भी वे मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। रूप बदली हुआ है, जैसे तेरा बंगला बदली होता है ना, वैसे उन्होंने बंगला बदली किया है, बाकी कुछ नहीं है। तेरे को हक है ना फ्लैट चेंज करने का, उन्होंने भी बस वही घर चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही चला रहे हैं, उनकी सब बात है। हाँ बोलो बस चलो। एक अनुभव था कि वहाँ पे जब भी मैं गया तो माइक लगाओ। बहुत सारी बातें उनके मन में थी, बहुत सारे सवाल थे जो मेरे से नहीं हल हो रहे थे, लेकिन आपकी सीढ़ियाँ मैंने वहाँ पे 5 चलाई, उसमें सारा सारांश जैसे आ गया। जो भी उनके मन के सवाल थे वो हंस हंस के बोल रहे थे कि आज तक हमें किसी ने ऐसा जवाब बताया नहीं। वो वास्तु के ऊपर उनके काफ़ी भरम थे, ग्रहचारी के कितने भरम थे। वो अचानक ही वही सीढ़ियाँ मतलब मैं लेके गया, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन चलाई जैसे तो सारे उनके सवाल मतलब उनके जवाब उनको मिल गए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आपने भी जैसे बोला कि आप सीढ़ियाँ चलाओ, सत्संग करो। तो शाम के टाइम पे दीमा भगवान सबको बिठा के, दीमा भगवान 3-4 सीढ़ियाँ वो मैंने चलाई
तो बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा कि देखो हम कितना भी कुछ बताएं लेकिन आपकी एक वचन से दीमा भगवान खुश हो जाते हैं। हाँ बोल रहे थे बंद नहीं करो, कंटिन्यूस चलने दो, एक पूरी हुई दूसरी चलाओ, दूसरी पूरी तीसरी चलाओ, इतना उनको अच्छा लग रहा था दीमा भगवान, और शांत हो गए, नहीं तो बहुत शांत। तकलीफ है। इसीलिए तो मैंने अपने प्रोसीजर्स ऐसे बना के रखे हैं ना, तो मेरे को मालूम है ना, तो 15-20 मिनट 25 मिनट सीडी चलेगी तो एक तो सामने वाले का सत्संग तो हो ही गया। इतना विश्वास है मुझे, इतना तो विश्वास है मुझे। अपनी सीडी पर भी मेरे को इतना विश्वास है कि कुदरत उसमें बैठी है सीडी में, मैं नहीं बैठा हूँ, वो गुरु बैठा है। तो एक तो वे 15-20 मिनट सीडी चलती है तो सामने वाले का सत्संग हो गया। एक तो तू 10 मिनट तो अच्छा सुना सकता है, 10 मिनट वाणी पढ़ सकता है, 2-3 भजन बोल सकते हो, 2-4 संतों को थोड़ा मौका दो। ज़्यादा भी नहीं बोलो, मैं नहीं होता हूँ ना तो ज़्यादा नहीं बोलो, तू बता तू बता तू बता। सत्संग का कचरा मत करो। वो बेचारा सुन रहा है शांति से तो तू उसको जोड़ी से माइक पकड़ा देता है, जैसे गले में रस्सी डाल देता है। अरे माइक मना खुशी का ना, गले में रस्सी क्या है? तुम क्यों जोड़ी से किसका नाम लेके बोलते हो? तू बता। मैं लूँ, मेरा मर्जी है, मैं लूँ भले लूँ, पर तू अपना सत्संग कर, अपना काम पूरा कर। तेरे को बोलने का ज़्यादा हक नहीं है, तू सुना तू सुना तू सुना। फिर मालूम है कंप्लेन आती है मेरे पास, कान में फ़ोन तो आते हैं ना, बोलते हैं आज इस संत ने वाणी पढ़ी ना, फिर सारे दिन सर में दर्द डाल दिया। मैंने बोला ऐसा क्या सुनाया जो सर में दर्द डाला? बोला सुनाया तो जो सुनाया वो अच्छा सुनाया, खराब नहीं सुनाया। आपके संत सारे अच्छे हैं, लेकिन जो सत्संग सुनाने के बाद सबको घुटा देते हैं ना, तू सुना तू सुना तू सुना, वो हमको नहीं अच्छा लगता है। हमारी दिल ही नहीं होती है, हमारी दिल होती है आप नहीं हो तो हम सुन के चले आएँ। कई लोगों की यही भावना है, भाई हम सुन के खाली चले आएँ, अटेंडेंस पूरी करें। आपका फ़ोन आता है, सीडी चलती है, संत नए नए बताते हैं, हम वो सुने ना, फिर ये लोग हमको क्यों बोलते हैं सुना सुनाओ सुनाओ सुनाओ? नहीं बोलो, मैं पहले ही तेरे को सबकी बात कान में डाल देती हूँ। जो भी इधर वाणी पर बैठे बोले नहीं ज़्यादा, तू सुना तू सुना। नाम लेके तो कभी नहीं बोलो। हाँ बीच में माइक रखो, किसको कुछ सुनाना है? मैं भी क्या बोलती हूँ, किसको कुछ सुनाना है? आज देखो मैंने तो मौका दिया, आज आप सुनाओ, तो जिसको सुनाना था तो सुनाया। मैं देखती हूँ ज़्यादा भी सुनाने में भी उनको अच्छा ही नहीं लगता है, बस भरपूर हो गए हैं। तो तुम कभी भी वाणी जब भी चलती है, आपका दिन है, तो कभी ज़्यादा मत खींचो नहीं, बस ज़्यादा नहीं खींच सकते हो, अभी टाइम बाकी है। वैसे तो सत्संग जल्दी बंद कर देते हो, मेरा फ़ोन आता है आप बंद करते हो, फिर भी आपको टाइम है तो भजन दो गाओ, वो भी अच्छा है। फिर वापस कोई दादी भगवान की सीडी चलाओ, वो भी अच्छी है। 5 मिनट पड़े हैं चलो वो चला दो, पर ज़्यादा संगत में माइक मत दो, ये सब चंचलता हो जाएगी। फिर उल्टे सीधे सवाल तुम एक दूसरे से पूछोगे, एक दूसरे को गिराओगे, एक दूसरे को उठाओगे। कोई नया है तो अपनी बोली बोलेगा, तो एक कोई पकड़ के फिर तीर मारता जाएगा। ये सत्संग में गंदगी मत करना मेरे, कभी भी मैं नहीं हूँ ज़्यादा माइक रख के किसको पूछो नहीं, समझो गाल कन सफ़ा नहीं पूछो, ज़रूरत ही नहीं है पूछने की। ये डिसिप्लिन ख़राब होता है, ज़्यादा पूछने से डिसिप्लिन ख़राब होता है। शांति से भजन चले, शांति से सीडी चले, दादी भगवान की सीडी को थोड़ा ज़्यादा टान दो। तुम भजन 1-2 अच्छे महिमा के गाओ, सबका मन झूम उठेगा, तो वे करो भले। किसको उमंग है भाई, हम जब भी होते हैं तो भजन सुनाने की किसकी उमंग भी है, पर उसको मौका नहीं मिलता है, तो 2-2 लाइन तुम सबसे पूछो। ऐसा नहीं तो पूरा भजन सुनाए कोई और 10 मिनट भजन को चलाए, सर में दर्द सबके डाले, ऐसा भी नहीं करो। वो रेगुलर भजन जो 1-2 चलता है वो चलने दो। बाकी किसकी दिल है तो भले 2 लाइन सुनाए, 2 लाइन सुनाए, 2 लाइन वो भी सुनाए। ऐसे मौका सबको दो, सबको दिल खुलो, पर वे भी नाम लेके बोलो नहीं, अटैक नहीं करो दूसरे के पीछे। माइक ऐसा बीच में रखो, किसको चाहिए माइक वो मांगेगा, नहीं चाहिए तो बस तुम और काम करो अपना, समझो गाल। ये भी एक डिसिप्लिन और सत्संग में बराबर रखो। कभी कभी मेरे मन इधर आती है बातें, भाई आज तो सर में दर्द हो गया, और तुम चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, तो इसको ये नहीं सोचो कि ये पावर है चिल्ला चिल्ला के बोलना, लगातार बोलना। लगातार तो टाइम ही नहीं मिलता है आपको, पर थोड़ा फिर रुको, फिर थोड़ा रुको,
एक सेकंड भी रुकोगे तो किसको भी हवा निकालनी है अपने मुख से, कोई शब्द निकालना है तो वो निकाल देगा ना। मैं कैसे करता हूँ, फिर थोड़ा रुकता हूँ ना, भाई किसके मन में भी कोई बात आई होवे तो निकालने का उसको मौका दे। ऐसे नहीं तो बेचारा घर लेके जाए, हवा गर्म लेके जाए, ठंडी हवा लेके जाए। अच्छा, अभी लास्ट चांस है, आपको बोलना है, जिसको बोलो, बाकी बातें कल। जल्दी जल्दी जिसको बोलना है वो बोलो। चलो सुंदर। दीवा भगवान, आपने जैसे कहा हमने तो अपना फुल स्टॉप कर दिया है। हाँ सही है, तभी तो आपको देवताओं के एक कतार में हो आप। अच्छा, आपको देवताओं का रूप दे दिया है, लेकिन हम जिस गली में है वहाँ पे फुल स्टॉप है ही नहीं। फिर भी आपकी एक मेहर से, एक प्रेम से हम एक छलांग मार के इधर आ जाते हैं। सही है। ये हमारा फुल स्टॉप नहीं है, ये बात सही है। चलो, ध्यान तो गया ना इस तरफ, बहुत अच्छा बोल रहे। हे भगवान, मम्मी आज आपकी मेहर से ये भी आए। हाँ, इधर है भाई, हाथ ऊपर करो। खुश हो, सत्संग से खुश हो। हाँ, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे पास पास हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ये हकीकत है, ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं हैं तो हम लोग, मतलब मैं भी यहाँ पे कभी कभी जैसे होता है आते हैं, पर घर पे भी सिर्फ मन में बोलो, आपको खुद ब खुद सब आप वहाँ पे खुद ही मेहर से सब काम करते हैं। अच्छा, यही राइट अनुभव है। इसको दियो। तेरे को मुस्कान ने खुश कर दिया है ना। खुश, आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया। आनंद आ जैसे गया। भजन गाया ना, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया तेरी छवि ही देखूं हर एक रूप में, तेरा स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबी, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। बस मंत्र बोले, सब फ्रेश हो। आपसे एक कणा भी छूट पर नहीं सकता है। ये तो सच्ची बात है। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, घर में छुप तो भी नहीं बैठा हूँ। सकता है। ऐसे में दादी भगवान से भी सवाल किया था, दादी भगवान ने बोला तूने टेढ़ा करके किसी को दूध दिया तभी तो मेरे को मालूम पड़ा। सच में गुरु की मेहर है। बस जीना भी यहाँ सीखे। बोल रहे हैं कुछ नहीं? भगवान, सच्ची में आपने बहुत मेहनत की है। सुठो नाना, बहुत अच्छा। बस हाणे जेको ज़रूरी न अथव न उहो सुभाणे चओ लाल, टाइम बि ॾिसो। हा, छा चए खपे पोइ ॾिजांसि, ॾेई थी उथी करे पोइ ॾेई थी। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ,
मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। चलो बोल भाई। तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरे जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरे जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। मेरी सुनी बगिया में कोई फूल न खिल सका था कभी, तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माली आ न सका था कभी। मेरी सुनी बगिया में कोई फूल न खिल सका था कभी, तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माली आ न सका था कभी। इस उजड़े गुलशन को धीमा जी तूने गुलजार बनाया है, इस उजड़े गुलशन को धीमा जी तूने गुलजार बनाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। कर्मों की खेती में मैंने ना जाने क्या बोया था, अज्ञान की निद्रा में मैं तो जी भर के यूं सोया था। कर्मों की खेती में मैंने ना जाने क्या बोया था, अज्ञान की निद्रा में मैं तो जी भर के यूं सोया था। सूरज बन के तूने धीमा नींद से मुझे जगाया है, सूरज बन कर तूने धीमा नींद से मुझे जगाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है, सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। दुनिया में प्यारे सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसी कहीं भी प्रीत नहीं। दुनिया में प्यारे सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसी कहीं भी प्रीत नहीं। दर्शन पाके तेरा सतगुरु मन मेरा हर्षाया है, दर्शन पाके तेरा सतगुरु मन मेरा हर्षाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में
बड़ा ही प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरे जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। भक्तों को तारने को धीमा तूने ये अवतार लिया। जो आया है शरण तुम्हारी बेड़ा उसका पार किया। भक्तों को तारने को धीमा तुमने ये अवतार लिया। जो आया है शरण तुम्हारी तेरा उसका पार किया। 84 से बचा कर खुद में ही तो समाया है। 84 से बचा कर तूने खुद में ही तो समाया है। मेरी जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा ही प्यार समाया है। मेरे जीवन बगिया में तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है, तूने अमृत बरसाया है। वाणियों के लिए अनाउंसमेंट है।